बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं फारूकाबाद कातिल रोड एक और कीमती जान ले गया। फारूकाबाद वाकया गुरु नानकपुरा सरगोदा रोड शेखुपुरा में पेश आया। कॉलर के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और वैगन के दरमियान तसादुम हुआ। फारूकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास कंबो। जी वकास, बताइएगा ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? हाँ जी बिल्कुल। फरुखाबाद कातर रोड एक और कीमती जान ले गया। फरुखाबाद वाकया गुरु नानकपुरा सरगोदा रोड में पेश आया। कॉलर के मुताबिक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और वैगन के दरमियान तसादम हुआ। फरुखाबाद तसादम में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम आ गए। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की मददी टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई के बाद लाश लाहिकीन के हवाले कर दी। फरुखाबाद जान बाग होने वाले की शनाख्त 25 साला सजाद वल्द अनवर सकना डेरा हाजियां वाले के नाम से हुई। जी सांगड़ हर तहरीक के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ जंग का मरकज मक्खी जो 200 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जिसमें 200 से जायद छोटे बड़े गांव मौजूद थे। सरकार की जानिब से नारा कैनाल का पानी छोड़ दिया गया, जहां 200 से जायद झीलों पर मुश्तमिल चोटियारियों डैम बन गया है, मगर तारीखी इमारत 100 साल गुजरने के बावजूद भी महफूज है। जो हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं, बता रहे हैं सांगड़ से इशफाक सुलहरी। जी इशफाक, बताइएगा। टैरू डैम के अंदर मौजूद हूँ और मेरे के बैक साइड में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तारीखी मनाजर नज़र आ रहे हैं, तारीखी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसको 150 साल गुजर गए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए को। जब अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ जहाँ पर हुड मूवमेंट चल रही थी तो इस जंगल को मक्खी का जंगल था जिसको मक्खी कहा जाता था, बाद में मक्खी बेला कहा गया। और उसके दौरान ये जो बिल्डिंगें थी जिनको हवेली कहा जाता है, यहाँ पर उनको सपोर्ट किया जाता था, हुड मूवमेंट को यहाँ से फॉलो किया जाता था, उनको कंट्रोल किया जाता था। 150 साल गुजरने के बावजूद इस वक्त यहाँ पे जो सूरत ये है कि अंग्रेज़ सरकार की जानिब से 150 रकबे पे जब पानी छोड़ दिया गया था तो 165 से ज़्यादा यहाँ पे गाँव हैं जो कि अब झीलों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर 22 गाँव मौजूद हैं इस डैम के अंदर। और इसके साथ तारीखी जो बिल्डिंग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आवाम की अगर तफरीह की बात कर ली जाए तो किसी तरह की तफरीह गाह नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से इस पॉइंट्स को जो है यहाँ पर सरकारी तहवील में लेकर यहाँ पर तफरी पॉइंट बनाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी जानिब जहाँ पे रहने वालों को लोगों के लिए तालीम और सेहत और दीगर जो बुनियादी सहूलतें जहाँ पे होनी थी वो नहीं है। जी लाड़काना के बाकरानी थाने की हदूद में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबले में बदनाम डाकू साथी जितोई हलाक हो गया, जबकि फायरिंग के तबादले में IT ब्रांच का एहलकार शहजाद खेड़ो जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर टर्मा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बाकरानी थाने के इलाके मेहराबपुर में पुलिस और जराइम पेशा अनासिर के आमने सामने आना हुआ। फायरिंग के तबादले में बदनाम डाकू साथी जितोई मारा गया, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुकाबले के दौरान IT ब्रांच का एहलकार शहजाद खेड़ो जख्मी हुआ, जिसे टर्मा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। SSP लाड़काना के मुताबिक डाकू का घेराव तंग किया गया, जिसके बाद वो हलाक हो गया। इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। चकवाल के थाना डडियाल में DSO कैप्टन रिटायर्ड अहमद बहाउद्दीन ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ शिकायत और दरख्वास्तें पेश की। DPO ने मसाइल खुद सुने और मुतल्लिका अफसरान को मौके पर कार्रवाई के अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हदायत पर DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड अहमद महमुद्दीन की जानिब से थाना डडियाल में खुली कचहरी मुनक्कद की गई। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें पेश की गई, जिन्हें DPO ने खुद सुना और मौके पर मौजूद अफसरान को अहकामात जारी किए। DPO का कहना था कि शहरियों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है, जबकि दफ्तर के दरवाजे हर खास और आम के लिए खुले हैं। खुली कचहरी में आए शहरियों ने बर वक्त रद्द अमल को खुशाइन करार दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दिबालपुर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कांस्टेबल अदनान अली को 13,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन पुलिस ने मुलजिम को इलाके में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस वक्त हिरासत में लिया जब वो मोटरसाइकिल ट्रांसफर के एवज रिश्वत वसूल कर रहा था। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। नवाब वली मोहम्मद के करीब महकमा आबाशी ने लैंड की माइंस में बासर आबादगारों की ज़मीनों को आबाद करने के लिए माइंस में मसनूई तरीके से पानी की किल्लत पैदा कर दी। आबाशी अलमदार ने माइंस के पिछले हिस्से की ग्रेन के जरिए सफाई न करने की वजह से पानी माइंस के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच पाया और सैकड़ों एकड़ ज़मीन गैर आबाद हो गई। आबादगारों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हाफिज रजा मोहम्मद राहो
वाजिद अली राहो और दीगर ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा यहाँ से रिपीट कर रही हूँ। हाफिज रजा मोहम्मद राहो, वाजिद अली राहो और दीगर ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मीडिया को बताया कि महकमा आबाशी 72 जिम्मेदारों की जमीन को सैराब करने के लिए माइंस में मसनूई तरीके से पानी की किल्लत पैदा कर दी है, जिसके बाद अपनी मदद आप के तहत क्रेन के जरिए माइंस के आखिरी हिस्से की सफाई कराई गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि करप्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रहीम खान बढ़ती स्मोक पर काबू पाने के लिए मोटरवे पुलिस मुतहरिक हो गई। सेक्टर कमांडर एसपी राना मोहम्मद इस्माइल की हदायत पर फील्ड अफसरान ने रोड यूजर्स में शऊर उजागर करने के साथ साथ गैर मियारी फिटनेस वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं। एसपी राना इस्माइल का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां स्मोक के फैलाव में बड़ा सबब बनती हैं, जो न सिर्फ माहौल को आलूदा करती हैं बल्कि शहरियों में सांस और आंखों की बीमारियों में भी इजाफा करती हैं। उनका मजीद कहना था कि मुहिम का मकसद सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि आवाम को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाना है। तमाम हैवी गाड़ियों के लिए सर्टिफिकेशन लाजमी करार दी गई। एपीए के वाज़ेह पॉलिसी फिजाई आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस है। कराची के इलाके जलबानी गौड़ में दिफाए पाकिस्तान के तहत एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीम के मरकजी चेयरमैन उस्मान शाह ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम की मेज़बानी मीर साजिद जलबानी ने की, जबकि मुख्तलिफ शख्सियात, तंजीमी नुमाइंदगान और मकामी अमायदीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मोहसिन अंसारी, शहजाद अफजल, मुस्तफ़ा कुरैशी, शेख नुमान, मोहम्मद नबील, मोहम्मद जाहिद, अफजाल, उसामा तायर समेत दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। आप लोग, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग इधर आए और अपना कीमती वक्त निकाल के आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह आपको तना नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग के साथ खड़े होंगे जब जहाँ जिधर आपको याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग की मोहब्बत है कि आप लोग इधर जमा हुए। आप लोगों के दिल में फौज जो है वो धड़कती है, पाकिस्तान धड़कता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आप लोगों के पास फिर आएंगे मेडिकल कैंप के हवाले से और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप इंशाअल्लाह ताला यहाँ करेंगे। इसके अलावा कोई भी हमारे लिए काम हो, कोई भी खिदमत हो, इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा वादा है आपसे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ होंगे, हर जगह साथ होंगे। चाहे खाने के मसाइल हो, चाहे रोड के मसाइल हो, चाहे अस्पताल के मसाइल हो, हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सुन के बैठे आए कराची से, कराची की शिकायत कर, ये भी सुन कर गंबेट के करीब अकड़ा के रिहायशी बाहिम्मत उस्ताद इशफाक भंबरो, जो के जवानी में रेल हादसे में दोनों टांगों से महरूम हो गए थे, मसनूई टांगों की मदद से तालीम के शोबे में सरगर्म रहे। उस्ताद इशफाक कई सालों से इलाके में जदीद तालीम को बढ़ाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और नौजवानों के लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया है। लेकिन चंद दिन पहले अगड़ा थाने की हदूद में कायम कंप्यूटर सेंटर नामालूम अफराद ने कंप्यूटर और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए हैं। इस वाक़े की इत्तला अकड़ा पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस मदद करने के बजाय खोजी कुत्तों की खर्च देने को कहा, जिस वजह से मजीद परेशानी का शिकार हो गया हूँ। उस्ताद शफीक भंबरो ने मीडिया को बताया कि माशरे में बढ़ती हुई नाइंसाफी की वजह से शदीद दिल शिकस्ता हो गया हूँ और कई सालों की मेहनत के बावजूद अब मैं बेयारो मददगार समझ रहा हूँ खुद को। इन्होंने एसएसपी खैरपुर से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए चोरी किया हुआ सामान वापस कराया जाए। कराची बल्दिया टाउन में अल हयात ट्रस्ट के शोबा सेहत के तहत इंसारी अलाइड हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूट के 28 तलबा और तालिबात को बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग फ्राहम की गई। तरबियती सेशन में तलबा को इब्तदाई तबी इमदाद के बुनियादी तरीकों से अमली आगाही दी गई। तफसीलात के मुताबिक कराची से मुश्ताकुर रहमान जायद की रिपोर्ट के मुताबिक अल हयात ट्रस्ट की जानिब से बल्दिया टाउन में तलबा और तालिबात के लिए बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी की हदायत पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मूसा के सरबराही में होने वाली इस तरबियत में माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सेशन में तलबा को CPR, इब्तिदाई जांच, खून बहने की रोकथाम, जले के जख्मों का इलाज और हंगामी सूरत हाल से फौरी मदद जैसे अहम मौज़ूआत पर अमली तरबियत दी गई। ट्रेनिंग के आखिर में तलबा को हेल्थ ट्रस्ट की जानिब से सर्टिफिकेट भी दिए गए, जबकि तलबा ने इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया।
और आपको बताते चलें, थाना जितोई के करीब स्कूल ले जाने वाले बच्चों के 2 रिक्शों में तसादुम, 20 बच्चे जख्मी और 1 बच्ची जाँ बाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जितोई में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शों में आपस में तसादुम हो गया। तसादुम में स्कूल के 20 बच्चे जख्मी हो गए और 1 बच्ची मौके पर जाँ बाक हो गई। रेस्क्यू 1122 और पुलिस जितोई इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को THQ अस्पताल जितोई मुंतकिल करके दोनों रिक्शा ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।